Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम मेधावी की तैयारी के लिए कुछ रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि तार्किक योग्यता। कोशिश करूंगी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके के बच्चों को समझा पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नितिन इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मनीष। यहाँ पर नितिन मनीष से अधिक बुद्धिमान है। तो हम यहाँ पर एक चार्ट बना लेंगे जिससे हमें बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन करना। तो नितिन जो है वो मनीष से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। दूसरा है, योगेश इज़ लेस इंटेलिजेंट देन मनीष। योगेश जो है वो मनीष से कम इंटेलिजेंट है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे योगेश, क्योंकि वो मनीष से कम इंटेलिजेंट है। इसके बाद अगला है, सुरेश इज़ लेस इंटेलिजेंट देन मनीष। सुरेश जो है वो मनीष से कम इंटेलिजेंट है। एंड मोर इंटेलिजेंट देन योगेश। योगेश से ज़्यादा है। तो सुरेश मनीष और योगेश के बीच में आएगा, क्योंकि मनीष से कम इंटेलिजेंट और योगेश से ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है? सुरेश। तो हम यहाँ पर सुरेश लगा देंगे। और इस तरीके से ये हमारा चार्ट बन गया है। अब इसमें हमें साफ पता चल रहा है हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है? नितिन। तो इसीलिए हम नितिन पर करेक्ट का निशान लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कहा गया है, फाइंड द मिडल लेटर बिटवीन के एंड वी। के और वी के बिल्कुल बीच का लेटर बताइए, इनमें से कौन सा है? तो हम ABCD लिखेंगे के से लेकर वी तक। तो के, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V। बहुत आसानी से लिख दिया। अब एक तरीका तो है, आप इन्हें गिन लीजिए। अगर विषम संख्याएं हैं तो बीच का लेटर निकलेगा। अगर सम संख्याएं हैं यानी इवन नंबर है तो बीच का जो लेटर है वो नहीं निकलेगा। तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कितने लेटर हुए? 12। तो 12 है इवन नंबर, तो इसमें से बीचों बीच की संख्या नहीं निकलेगी। फिर भी यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। एक यहाँ से काटना शुरू कीजिए, आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से। ऐसे अगर हम काटते जाएंगे तो हम पाएंगे कि सारे लेटर तो कट गए, कोई बीच का बचा ही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। अब आगे हमारे पास एक आकृति दी गई है और हमें इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गिनने हैं कि कितने त्रिभुज हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, और ये जो मिलकर बना रहा है 3, और एक ये छोटा ट्रायंगल 4। तो इस आकृति में 4 ट्रायंगल यानी 4 त्रिभुज हैं। इस आगे क्वेश्चन में हमें कुछ नाम दिए गए हैं। हमें इन्हें मीनिंगफुल, मतलब एक सार्थक क्रम में लगाना है। क्या पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास शब्द दिए गए हैं, टेबल, वुड, प्लांट, ट्री और सीड। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले सीड यानी बीज बोया जाता है। सीड से प्लांट बनता है, ये दूसरे स्थान पर आएगा। प्लांट से ट्री बनता है। उसके बाद ट्री से हम वुड को काटते हैं, लकड़ी को काटते हैं। और लास्ट में आएगा टेबल, क्योंकि लकड़ी से टेबल बनती है। तो यही हमारा क्रम रहेगा। सबसे पहले है सीड, 4 नंबर। उसके बाद है प्लांट, 5 नंबर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। उसके बाद है ट्री, इसका नंबर है 2। इसके बाद है वुड, इसका नंबर है 3। और लास्ट में है टेबल और इसका नंबर है 1। तो 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1 यहाँ पर हमारा मीनिंगफुल क्रम है, जिस तरीके से ये बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कोड दिया गया है जिसके अनुसार ये जो नंबर्स हैं ये गार्डन शब्द बनाते हैं। अब हमसे पूछा है 5 4 3 6 क्या शब्द बनाएगा। तो सबसे पहले हम इनको लिखने की कोशिश करेंगे, 8 3 6 5 4 2, और यहाँ पर हम लिख देंगे गार्डन। ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब हमसे पूछा है 5 4 3 6 क्या बनाएगा। 5 4 3 6, तो 5 नंबर पे है D, 4 नंबर पे है E, 3 नंबर पे है A और 6 नंबर पे है
आर, और हमारा शब्द बन गया डियर, जो है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा समझने की बात है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनमें से डिफरेंट फिगर, विषम आकृति का चुनाव कीजिए, क्या विषम है। अब देखिए यहाँ पर इस वाली आकृति में बाहर है 3 लाइनों की फिगर, 3 लाइनों की आकृति, और अंदर है 4, यानी ट्राइंगल 3 लाइन से मिलकर बनता है, स्क्वायर 4 लाइन से। यहाँ पर अगर हम देखेंगे बाहर स्क्वायर है और अंदर एक पेंटागन है जिसकी 5 भुजाएं हैं, तो 4 और 5। यहाँ पर हम देखेंगे बाहर है 4 साइड्स की आकृति और अंदर है 3 साइड्स की आकृति, और इसमें बाहर है 5 साइड्स की आकृति और अंदर है 6 साइड्स की आकृति। तो अगर हम इसको देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर देखो बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है, यहाँ पर भी बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है। इस वाली आकृति में बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, और इसमें बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है। तो सबसे जो अलग आकृति है वो है आकृति 3, क्योंकि इसमें बाहर ज़्यादा है और अंदर कम रेखाओं वाली आकृति है। अब आगे बढ़ते हैं। आरती हैज़ 9 पेन्स एंड पूजा हैज़ 8 पेंसिल्स। आरती के पास 9 पेन है और पूजा के पास 8 पेंसिल है। अब हमसे पूछा है हाउ मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन कैन दे मेक। कहने का मतलब एक पेन और एक पेंसिल के कितने कितने अलग तरीके से ये अरेंज कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जान लीजिए कि जो भी 2 चीज़ें हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हमारा आंसर आएगा 72, और ये है ऑप्शन नंबर 2। मैं इसको समझाने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपके लेवल से थोड़ा बड़ा है, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं। What will come next in the given alphabetical series। अब ये हमें एक सीरीज़ दी गई है। अब इस सीरीज़ को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए BHNT, और हमें लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो पूछा गया है। अब देखिए B के बाद CDEFG, कितने लेटर्स छोड़े हैं, 1 2 3 4 5। H के बाद IJKLM, यहाँ पर भी 5 लेटर्स छोड़ दिए, N आया। N के बाद OPQRS और T, यहाँ पर भी 5 लेटर्स छोड़े। तो अब 5 लेटर्स के बाद क्या आएगा, T के बाद UVWXY, और लास्ट वाला जो लेटर है वो रहेगा Z, और इसीलिए हम यहाँ पर नंबर 2 पर करेक्ट का निशान लगाएंगे। आप लिखकर भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इजीली ऐसे ही समझाने की कोशिश की है। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास 2 सेट्स हैं और हमें इस वाली फिगर का पता लगाना है क्या आएगा। देखो अब हम इसे स्टडी करके देखेंगे तो ये एक सर्कल है, यहाँ पे भी एक सर्कल है, यहाँ पर भी ऐसे लाइन काट रही है, यहाँ पर भी काट रही है, लेकिन जो बाहर शेप है सर्कल, वही शेप यहाँ पर अंदर आ गई और अंदर इस शेप में लाइंस नहीं हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही बनाकर देखेंगे, एक ऐसे तरीके से स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर बीच में जैसे यहाँ सर्कल के बाद अंदर सर्कल है, तो यहाँ स्क्वायर के बाद अंदर स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो लाइंस हैं ये अंदर वाले स्क्वायर पे नहीं आएंगी। तो हमने यहाँ पर बना के देख लिया, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाली जो फिगर है ये है फिगर नंबर 4, और इसीलिए फिगर नंबर जो 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। फिगर वाले क्वेश्चंस में आप फिगर बना कर के देख लीजिए, ज़्यादा इजी पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। विच नंबर विल कम इन द ब्लैंक स्पेस इन द गिवन सीक्वेंस। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जो है क्या आएगा, इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, समझने की बात है। 0.0, 0.0, 0.0 ये हर एक नंबर में है, तो
0.0 से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर हमें पता चल गया या तो ये नंबर है या ये नंबर है, क्योंकि 0.0 हर एक नंबर में है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। इसके बाद देखिए 90 में से 3 माइनस किया तो 87 आया, 87 में से 5 माइनस किया तो 82 आया, 82 में से फिर 3 माइनस किया तो 79 आया, 79 में से 5 माइनस किया तो 74 आया। एक बार 3 माइनस हो रहा है, एक बार 5, एक बार 3, एक बार 5, तो अब 74 में से 3 माइनस होकर नंबर आएगा 71, और 0.0 हर एक नंबर में है, और आगे इसमें से -5 करेंगे तो 66, तो हमारा करेक्ट आंसर है 71। तो आई होप आपको ये रीजनिंग के क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि आप बच्चों के लिए बहुत सारी काम की वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।